हाय गाइस, दिस इज यूसुफ एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद यूसुफ। तो गाइस यहाँ पर आज हमारा है क्लास नंबर 7 टाइप्स ऑफ नाउन्स के बारे में, जिसमें हम दो और टाइप्स पढ़ेंगे, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। जी हाँ दोस्तों, पिछली वाली क्लास में मैंने आपको कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन को विद डिटेल विद एग्जांपल मैंने आपको समझाया था कि कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं और प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन को आप कैसे पहचान सकते हैं। और आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन विद डिटेल विद एग्जांपल। जी हाँ दोस्तों, चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले काउंटेबल नाउन क्या चीज, जैसा कि नाम से जाहिर है काउंट जो कि गिनने को कहते हैं, तो काउंटेबल नाउन वो नाउन जो गिना जा सके, जो गिनने के काबिल हो। तो इसका मैंने एक शॉर्ट सी डिफिनेशन यहाँ पर लिख रखा है, अ नाउन विच कैन बी काउंटेड। यहाँ पर इस वर्ड को मैं इनसर्कल कर देता हूँ, वो नाउन जो कि गिना जा सके, जो कि गिनने के काबिल हो, उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। ये जस्ट इसका एक सिंपल डिफिनेशन है और यहाँ पर मैंने इसका एक्सप्लेनेशन जो है आपको लिख रखा है। एक्सप्लेनेशन मीन्स वजाहत, हैव अ सिंगुलर or plural form and can be used with a number or a before it। वो नाउन जो कि सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो और या फिर उसका तादाद आपको पता हो और या फिर उससे पहले आप एन जो है यूज करोगे, तो वो से आप जो है काउंटेबल नाउन जो है कह सकते हैं। जी दोस्तों, वो नाउन जो कि सिंगुलर हो या फिर प्लूरल भी हो सकता है और उसका तादाद आपको पता हो, जैसे कि 1 2 4 6 इस तरह से तादाद आपको पता हो और उससे पहले ए या फिर एन यूज हुआ होगा, तो उसे आप जो है काउंटेबल नाउन जो है कह सकते हैं। यहाँ पर इसके ऊपर मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि व्हाट इज काउंटेबल नाउन। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहला जो एग्जांपल है कार, डेस्क, कप, बाइक एटसेट्रा, ये मैंने जो है काउंटेबल नाउन में जो है ऐड की है। कार जो कि गाड़ी को कहते हैं, डेफिनेटली आप गाड़ी को जो है गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो कि एक गाड़ी, दो गाड़ी, तीन, इस तरह से आप काउंट कर सकते हो, तो ये जस्ट एक काउंटेबल नाउन है, राइट। इसके बाद जो है डेस्क जो कि मेज को कहते हैं, डेस्क को भी आप काउंट कर सकते हैं, 2 डेस्क, 3 डेस्क, 5 डेस्क, 10 डेस्क, इस तरह से काउंट कर सकते हो ना, तो इसे भी आप जो है काउंटेबल नाउन कह सकते हैं। इसके बाद कप, चाय का कप जिसमें आप कॉफी वगैरह पीते हैं, कप, राइट, तो इसे भी आप डेफिनेटली काउंट कर सकते हैं, 1 कप, 2 कप, 3 कप, 10 कप एटसेट्रा। इस तरह से बाइक, तो बाइक डेफिनेटली आप बाइक को भी काउंट कर सकते हो, तो वो नाउन जिसका तादाद आपको पता हो या फिर उससे पहले एन यूज हुआ होगा और वो सिंगुलर या प्लूरल नाउन भी हो सकता है, तो उसे आप जो है काउंटेबल नाउन जो है कह सकते हैं। जी दोस्तों, आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि काउंटेबल नाउन कैसे कहते हैं। सिंपल, काउंटेबल नाउन, अ नाउन विच कैन बी काउंटेड, वो नाउन, वो इसम जो कि गिनने के काबिल हो, जो गिना जा सके। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया, कार, डेस्क, कप, बाइक एटसेट्रा, इसे आप जो है गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको ध्यान में रखना है कि काउंटेबल नाउन से पहले ए या फिर एन यूज हुआ होगा, तो जब भी किसी भी नाउन से पहले अगर एन का यूज हुआ होगा, तो उस नाउन को आप जो है काउंटेबल नाउन जो है कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में बता दिया कि वो नाउन जो कि सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में हो या फिर उसका तादाद आपको पता हो या फिर उससे पहले ए या फिर एन यूज हुआ होगा, तो उस नाउन को आप जो है काउंटेबल नाउन कह सकते हैं। तो जब भी आप किसी नाउन से पहले ए या फिर एन देखोगे, तो डेफिनेटली उस नाउन को आप जो है काउंटेबल नाउन जो है कह सकते हैं। सपोज यहाँ पर एक कार, इससे पहले आप जो है ए लगा सकते हो, इस तरह से एन एप्पल, राइट, एन एप्पल, तो एप्पल, एप्पल्स को भी आप काउंट कर सकते हैं, कार को भी डेफिनेटली आप काउंट कर सकते हैं। तो ये एन का यूज मैंने इसलिए किया क्योंकि इसके बाद जो नाउन मैंने लिखा है वो काउंट किया जा सकता है, तो इसे काउंटेबल नाउन जो है आप कह सकते हैं। आई थिंक कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं और काउंटेबल नाउन को हम कैसे पहचानेंगे, ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है अनकाउंटेबल नाउन। जी हाँ दोस्तों, अब अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट सी डिफिनेशन लिख रखी है आपको समझाने के लिए, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर अ नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, वो नाउन, वो इसम जो कि गिनने के काबिल ना हो, जिसे आप गिन नहीं सकते,
कैसे? तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन, इसका वजाहत मैंने ऑलरेडी की है। एक्सप्लेनेशन वजाहत को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में जो पहला पॉइंट है वो है कैन नॉट बी काउंटेड। इसे आप अपने साथ जो है नोट करिए, कैन नॉट बी काउंटेड, ये पहला पॉइंट हो गया। इसे आप जो है गिन नहीं सकते, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दे अपन रेफर्स टू लिक्विड्स आर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। इससे मुराद लिक्विड्स या फिर आइडियाज भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, इसे भी आप ध्यान में रखिए। एंड पॉइंट नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे आर समटाइम्स कॉल्ड मास नाउन। इसको मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन कर रखा है। इसे कभी कभार जो है मास नाउन भी कह सकते हैं। मास नाउन मतलब इसे हम वजन करते हैं, तो ये मास नाउन भी आप इसे कह सकते हैं। काउंटेबल नाउन का डिफिनेशन क्या है? सिंपल, अ नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड। वो इसम, वो नाउन जिसे आप गिन नहीं सकते। सिंपल, इसका एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 बता दिया कि कैन नॉट बी काउंटेड, इसे आप जो है गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट, दे अपन रेफर्स टू लिक्विड। इससे मुराद लिक्विड माया है या फिर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज या फिर ख्यालात है। जी हाँ दोस्तों, ख्यालात को भी आप काउंट नहीं कर सकते। अभी मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगा कि कैसे ख्यालात को आप काउंट नहीं कर सकते, कौन से ख्यालात इसमें आते हैं। इसके बाद दे आर सम टाइम कॉल्ड मास नाउन, या फिर कभी कभार इसे मास नाउन भी कह सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन को आप मास नाउन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल की तरफ आते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन में कौन कौन सी चीजें आती है, कौन कौन सी चीजें हम ऐड कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजों को हम जो है अनकाउंटेबल नाउन कह सकते हैं। तो एग्जांपल में पहला है वाटर। डेफिनेटली वाटर यानी कि पानी को आप काउंट नहीं कर सकते, राइट। अगर आप कर सकते हैं तो मैं तो नहीं कर सकता। तो ये जस्ट एक अनकाउंटेबल नाउन इसलिए है क्योंकि इसे हम काउंट नहीं कर सकते। पानी को आप कैसे काउंट करोगे? नहीं कर सकते ना। तो ये एक अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि पानी को हम जो है काउंट नहीं कर सकते। तो ये पानी जो है लिक्विड में आता है। इसके बाद दूसरा है मिल्क यानी कि दूध। डेफिनेटली दूध को भी आप काउंट नहीं कर सकते। सपोज अगर आप बाजार से दूध लेते हो तो आप ये तो नहीं कहते कि मुझे 1 दूध दे दो या फिर 2 दूध दे दो। आप ये कहते हो मुझे 1 किलो दूध दे दो या फिर 2 किलो, या फिर जितना आप खरीदते हैं उसका तादाद उस दुकानदार को आप बताते हैं। ये एक अनकाउंटेबल नाउन इसलिए है क्योंकि इसे हम गिन नहीं सकते। दूध को आप जो है गिन नहीं सकते। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि कभी कभार इसे मास नाउन भी कह सकते हैं। मास नाउन मतलब इसे हम वजन करते हैं। इसके बाद जो थर्ड नंबर है वो है एयर, हवा। हवा को भी डिफिनेटली आप काउंट नहीं कर सकते हैं, राइट। हवा अभी हमारे आसपास एटमॉस्फेयर में चल रही है, लेकिन हवा को हम जो है काउंट नहीं कर सकते। तो हवा को भी आप अनकाउंटेबल नाउन में ऐड कर सकते हैं, उसे भी आप अनकाउंटेबल नाउन कह सकते हैं। जी दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अनकाउंटेबल नाउन से मुराद लिक्विड या फिर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है। तो यहाँ पर आइडियाज में मैंने जो है हैप्पीनेस, खुशी, डेफिनेटली आप खुशियों को काउंट तो नहीं कर सकते ना। तो हैप्पीनेस यानी कि खुशी, ये एक अनकाउंटेबल नाउन इसलिए है क्योंकि हम इसे गिन नहीं सकते। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज काउंटेबल नाउन एंड व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन। सिंपल, काउंटेबल नाउन वो नाउन्स होते हैं, वो इसम होते हैं जिसे हम जो है गिन सकते हैं और इससे पहले ए एन का यूज हुआ होगा। एंड अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन्स होते हैं, वो इसम होते हैं जिसे हम गिन नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल शुगर, मिल्क, वाटर, हैप्पीनेस, ब्रेवरी एटसेट्रा। इसे जो है आप अनकाउंटेबल नाउन जो है कह सकते हैं। तो गाइस, ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बहुत ही डिटेल से समझा दिया कि काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन को आप कैसे पहचानेंगे, कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, या फिर कैसे आप काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन का यूज करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।